12 अगस्त 1924 को जिया उल हक का जन्म हुआ। जगह थी जालंधर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज और बाद में देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी में पढ़ाई की। फिर बंटवारा हुआ और परिवार चला गया पाकिस्तान। 1970 के दशक में जॉर्डन में गृह युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली जिया उल हक ने। इससे जिया उल हक का कद बढ़ गया। इसके बाद 1971 की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। सरकार बदल गई और प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम बन गए जुल्फिकार अली भुट्टो। 1976 में टिक्का खान के रिटायरमेंट के बाद सेना प्रमुख की कुर्सी खाली हो गई। तब भुट्टो ने जिया उल हक को सेना प्रमुख बनाया। जनरल जिया उल हक ने सरकार में आते ही 2 बड़े काम किए। पहला, मुल्क का इस्लामीकरण और दूसरा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कट्टर बनाना। इस्लामीकरण के लिए तो शरिया कानून लागू कर दिया, महिलाओं पर पाबंदियां लगा दी। तख्ता पलट करने के बाद जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया। जिया उल हक ने देश में निजाम मुस्तफा यानी पैगंबर का शासन या शरिया लागू कर दिया। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws and bring in Islamic values, and third, I hold the elections. जिया उल हक ने सभी अदालतों में शरिया बेंच बनाने का आदेश दिया। साथ ही ये भी आदेश दिया कि अब अपराधियों को शरिया कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। 1978 से 1985 तक जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान का इस्लामीकरण किया। पाकिस्तान पीनल कोड की जगह शरिया कानून ने ले ली। 1981 में एहतराम ए रमजान अध्यादेश लाया गया था, जिसमें रमजान के दौरान दिन में सरेआम खाने पीने को गैर कानूनी करार दिया गया। जनरल जिया उल हक की सरकार ईश निंदा के लिए भी कठोर कानून बना दिया गया। पाकिस्तान 3 बार भारत से जंग हार चुका था। जनरल जिया उल हक का मानना था कि ये जंग इसलिए हारे क्योंकि सेना ने गलतियां की थी। भारत को भीतर से तोड़ने के लिए जनरल जिया उल हक ने ऑपरेशन टोपाक शुरू किया। ऑपरेशन टोपाक का मकसद भारत के टुकड़े करना और कश्मीर को भारत से अलग करना था। इस ऑपरेशन पर सेना और ISI ने मिलकर काम किया। इस ऑपरेशन को सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं रखना था, बल्कि भारत के और भी हिस्सों तक फैलाने की साजिश थी। यही वजह थी कि 90 का दशक शुरू होते होते कश्मीर जलने लगा और आतंकवादी घटनाएं बढ़ गईं। 17 अगस्त 1988 को जिया उल हक की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उनकी खतरनाक फिरासत लगातार कायम रही।